सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सभी दोस्त खैरियत से होंगे और मैं दुआ कहूँ अल्लाह पाक आप सभी दोस्तों को हिफाजत में रखे। दोस्तों आज हम अपनी इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं कि आया हम किस तरीके से जान सकते हैं जो हमारे पास मौजूद इंडियन रिंगनेक पैराकीट का पेयर हो या रॉ पैरट का पेयर हो, हत्ता कि कोई सा भी बर्ड का आपके पास पेयर हो, अगर वो आपके पास ब्रीड कर रहा है और उसने अंडे ले कर दिए हैं तो दोस्तों आप किस तरीके से जान सकते हो कि आया उसके अंदर बेबीज़ बन रहे हैं, यानी कि हैचिंग प्रोसेस सही चल रहा है या नहीं, या वो अंडे आपके ठहर गए या ख़राब हो चुके हैं। तो आपने किस तरीके से जानना है, तो प्लीज़ इस वीडियो को अंत तक देखें ताकि मैं आपको अपनी गुफ्तगू में बताता चलूँ कि आपने किस तरीके से जानना है। तो चलें दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों आपके पास कोई सा भी बर्ड्स का पेयर हो और उसने आपके पास ब्रीडिंग का सिलसिला जारी कर दिया है और आपके पास उन्होंने अंडे ले कर दिए, तो दोस्तों मुख्तलिफ बर्ड्स के मुख्तलिफ टाइम पीरियड है हैचिंग करने के, लेकिन मैं आपको यहाँ पर इंडियन रिंगनेक पैराकीट के हवाले से और रॉ पैरट के हवाले से गाइड करने वाला हूँ। तो दोस्तों उनका जो टाइम पीरियड है हैचिंग का वो है 26 to 27 डेज़। और यहाँ पर आप सभी दोस्तों को मैं मशवरा भी देता चलूँगा कि आप सभी दोस्तों के पास जिन दोस्तों के पास ब्रीडिंग का सिलसिला शुरू हो चुका है और उनके पेयर से ब्रीडिंग स्टार्ट कर दी है उनके पास, तो दोस्तों आपने तकरीबन मैक्सिमम उसके सेकेंड एग या थर्ड एग से आपने 27 डेज़ या 26 डेज़ का काउंट लेना है। क्योंकि अक्सर दोस्त क्या करते हैं, वो फर्स्ट एग से उसका टाइम पीरियड काउंट करना शुरू कर देते हैं और यहाँ तक कि 27 डेज़ कंप्लीट हो जाने के बाद वो क्या करते हैं, या तो वो सारे अंडे ही निकाल लेते हैं, ठीक है, कि इस ख्याल में कि आया ये अंडे ख़राब हो चुके हैं, अब इसमें से मज़ीद कोई गुंजाइश बाकी नहीं रही है। तो दोस्तों आप लोगों ने ऐसा नहीं करना है, क्योंकि दोस्तों तकरीबन कुछ पेयर ऐसे होते हैं जो तकरीबन 1 डे के गैप से एग ले करते हैं, कुछ 2 डेज़ का भी गैप ले सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आपको इस बात का ख्याल रखना है, जब भी आपका बर्ड आपके पास ब्रीडिंग का सिलसिला शुरू कर दे और आपको इस बात का इल्म हो जाए कि आया उसने अंडा ले कर दिया है, तो दोस्तों आप उसके बॉक्स में झांक सकते हैं या आपको मैंने कुछ निशानियाँ बतलाई हैं, ठीक है, एक देने के बाद की भी और एक देने वाली कंडीशंस भी आपको बतलाई हैं कि अगर आप कंफर्म हो जाओ कि आपके पेयर ने एग ले कर दिए हैं तो आप उसका एक टाइम पीरियड जो आपके पास डेट है शेड्यूल के हिसाब से आप उसको अपने पास लिख लें, ठीक है। और फिर आपने तकरीबन 5 to 10 डेज़ बाद आपने अपनी हांडी या बॉक्स या आपके पास जिस जगह पर भी आपके बर्ड्स ने अंडा दिया है तो आप उस अंडे को आप वैसे चाहें तो आपको वैसे ही नुत्फ़ा नज़र आ जाएगा उसमें, नहीं तो आप अगर उठाकर देखना चाहें तो याद रखिए आपने अंडा जिस कंडीशन में उठाया है आपने उसी कंडीशन में उस एग को वापसी रखना है, ठीक है। आपने उसकी जो जगह है उसको तब्दील नहीं करना है और ना ही आपने उस एग को शेक करना है, ठीक है। इस तरीके से हम यूँ करके ऐसे साउंड सुनना चाहते हैं या हम इस तरीके से यूँ देखते हैं, ठीक है, आपने इस तरीके से नहीं करना। आपने नॉर्मली एग उठाना है और यूँ अंदाजे की बिना पर आप उसके अंदर झांक सकते हो, ठीक है। मैं तो अंदाज़ा लगाता हूँ धूप की रोशनी से, ठीक है। आप में से बहुत सारे दोस्त ऐसे हैं जो टॉर्च लाइट का इस्तेमाल करते हैं और कुछ दोस्त ऐसे हैं जो कैंडल लाइट का इस्तेमाल करते हैं। तो दोस्तों अगर आप जानना चाहते हो इन दोनों ही मेथड को तो मैं इंशाल्लाह मैं आपके लिए एक प्रोसेस के ज़रिए अमल कर दिखा सकता हूँ, वो भी पिजन के एग्स के अंदर। मैं यहाँ पर इंडियन रिंगनेक पैरट के एग्स का या रॉ पैरट के एग्स का रिस्क नहीं ले सकता, इसलिए मैं आपको पिजन के एग्स के ऊपर ये एक्सपेरिमेंट कर दिखला सकता हूँ। वो इसलिए क्योंकि पिजन तकरीबन एग्स ख़राब होने के बावजूद भी वो तकरीबन विद इन 15 डेज़ के अंदर दोबारा एग ले कर सकता है, जबकि रॉ पैरट और इंडियन रिंगनेक पैराकीट आप लोगों के पास सीज़न वाइज आपके पास ब्रीड कर सकते हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास इंडियन रिंगनेक पैराकीट का सेटअप है और वो बहुत अच्छी तरीके से मुझे ब्रीडिंग देते हैं, साल में मैक्सिमम 2 ब्रीड से 3 ब्रीड्स मुझे दे रहे हैं। आप चाहें तो मेरे चैनल के ऊपर विज़िट कर देख सकते हैं, जिससे आपको बखूबी अंदाज़ा हो सकता है। तो दोस्तों हमारी यहाँ बात चल रही थी कि हम किस तरीके से जानेंगे। तकरीबन 5 to 10 डेज़ गुजर जाने के बाद दोस्तों आपने नॉर्मली एग्स को उठाना है और आपने देखना है उसके अंदर आया उसके अंदर नुत्फ़ा बनने लगा है या उसमें फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस जाने लगा है या नहीं। क्योंकि दोस्तों अक्सर क्या होता है कि आपका पेयर जो है वो हैचिंग तो कर रहा होता है, लेकिन हैचिंग करने के बावजूद भी उसके अंडे में कुछ नहीं बन रहा होता और आप अपने 27 डेज़ तक अगर इसी तरीके से इंतज़ार करेंगे तो आपको सिर्फ नाकामी के अलावा और कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आपका पेयर बिल्कुल यंग फ्रेश पेयर है और वो फर्स्ट टाइम ब्रीड कर रहा है तो आपने उसके अंडे नहीं उठाने
हाँ, अगर आप देखते हो कि उसके अंदर 10 to 5 डेज़ के अंदर उसमें कुछ भी बना नहीं है, तो आप उस अंडे को उठा सकते हो विदिन 15 डेज़ बाद, यानी कि आप 15 दिन हो जाने के बाद आप वो अंडा उठा सकते हो। अगर आप उसी वक्त उठाओगे तो ऐसा करने से आपका पेड़ ख़राब हो जाएगा। तो दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको प्रोसेस बताता चलूँ, तकरीबन 3rd डे ही अंडे के अंदर हैचिंग का जो सिलसिला है, जो फर्टिलाइजेशन का जो सिलसिला है, वो बखूबी अच्छे तरीके से अंजाम होना शुरू हो जाता है। तो यानी कि आने वाले वक्त में तकरीबन 15 डेज़ बाद आपको बहुत अच्छी तरीके से उसका जो अंदर का ब्लड पूरा जो सर्किल है, यानी कि जो सर्कुलेशन है उसका, वो बखूबी अच्छी तरीके से नज़र आ रहा होगा। 23 डेज़ या 25 डेज़ के अंदर प्रॉपर बच्चा यानी कि बन जाता है अंडे के अंदर। उसके बाद तकरीबन 26 डेज़ बाद वो बच्चा यानी कि अच्छी तरीके से हैचिंग के बाद फिर अंडे से बाहर आने की कोशिश करता है, और उसके पेरेंट्स उसको बहुत अच्छी तरीके से हेल्प कर उसको अंडे से बाहर ले आते हैं। तो दोस्तों, अगर आपके पास अंडे ख़राब हो चुके हैं तो आप उसको निकाल सकते हो, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ ये अमल ब्रीडर पेयर के लिए हैं। आप 15 डेज़ के अंदर अंडे निकाल सकते हो। अगर आपके पास पेयर बिल्कुल यंग है तो आप उसके साथ ऐसा नहीं कीजिएगा। दोस्तों, अंडे हैच ना होने की बहुत सारी वजूहत ये भी हो सकती हैं, या तो आपका पेयर अच्छी तरीके से मैटिंग नहीं कर पाया है, या फिर आपकी फ़ीमेल ने अपनी ही हीट के ऊपर अंडे लेके होंगे, या आपके पास ये कंडीशन हो सकती है कि आपके पास मैटिंग भी हुई है और फीमेल ने अपनी हीट पर अंडे नहीं दिए, लेकिन फिर भी उसके बावजूद अंडे के अंदर हैचिंग ना होना या फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस ना होना। तो दोस्तों, ऐसे में बहुत सारी वजूहत ये भी होती हैं कि अक्सर आपकी हांडीज़ के अंदर या बॉक्स के अंदर ऐसे बहुत सारे ना दिखने वाले बहुत सारे ऐसे कीड़े होते हैं, ठीक है, जो यानी कि जिनको हम जुएँ करार देंगे, वो आपके बर्ड्स को नीचे से काटने लगती हैं, ठीक है। जब वो हैचिंग कर रही होती है वो उनको काटने लगती हैं, तो इस वजह से ठीक तरीके से अपने अंडों पे हैचिंग के लिए नहीं जाती हैं, तो इस तरीके से आपके अंडे प्रोसेस में नहीं आते हैं। और बहुत सी बार ऐसा भी होता है कि आपकी जो हांडी होती है या आपका जो बॉक्स होता है, या तो वो नमी का शिकार होता है, जिसके बाइस वो जितनी भी हीट होती है वो अपने अंदर सोख लेता है, यहाँ तक कि अंडों के अंदर भी वो हैचिंग नहीं जा पाती है। दोस्तों, इस कंडीशन में भी आपके बहुत सारे दोस्तों के अंडे ख़राब हो जाते हैं। लेकिन मैं हांडी का इस्तेमाल करता हूँ, वो इसलिए क्योंकि हांडी बहुत अच्छी हैचिंग के लिए बहुत अच्छी होती है। तो चला है दोस्तों, हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे जो मेरे ब्रीडर पेयर ने जो अपनी सेकंड ब्रीड दी थी, जिसका मैंने आप सभी दोस्तों के साथ जिक्र किया था कि आया वो अंडे क्यों हैच नहीं कर रहे, या उनके अंडे हैच ना होने की वजूहत क्या है। तो दोस्तों, हम इस टॉपिक के ऊपर नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, जहाँ पर मैं अपने अंडे निकालने जाऊँगा, ठीक है। तो मैं आपको मुकम्मल गाइड करूँगा कि आई अंडे क्यों हैच नहीं हो पाए। तो जब तक दीजिए मुझे इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।